forget to like and subscribe to my channel. Hello everyone, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसका हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर और बेस नहीं दे रखा, और हाइट को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो सबसे पहले हम बेस को क्या मान लेंगे, x. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट द बेस बी x सेंटीमीटर. तो हमारा जो एल्टीट्यूड है यानी जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस मीन्स x माइनस 7 सेंटीमीटर. ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. अब हम इसके बाद यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे. हाइपोटेनस है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कितना है x स्क्वायर प्लस p, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 होल स्क्वायर. आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो जाएगा 14x. अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे. 169 को हम इधर ले आएंगे और ये दो एक्स स्क्वायर को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल्स टू 0. अब आगे हम सॉल्व करेंगे. 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 माइनस 14 ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. ये 2 इधर आके डिवीजन में चला जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी 0. तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब जैसे हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे. a की c से मल्टीप्लाई करेंगे. a है यहाँ पे 1, c है 60 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 60 इक्वल्स टू 60. 60 के हमने 2 ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो मल्टीप्लिकेशन पे 60 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 7 आए. तो ऐसे 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 12 और 5. 12 इंटू 5 60, 12 माइनस 5 7. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 ब्रैकेट में. यहाँ से हम प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई x प्लस 5 और x माइनस 12. अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख के हम वैल्यू निकालेंगे. x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 12. अब हमारे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यूज है बट हम यहाँ पे 12 वाली वैल्यू लेंगे. क्योंकि जो हमारी कोई भी लेंथ होती है किसी की, कोई भी फिगर की, वो कभी नेगेटिव में नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव होती है. तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, x इक्वल्स टू 12 लेंगे. देयरफॉर बेस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7, ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article.
अब यहाँ पे हमको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है जो फाइंड करना होता है उसको हम x ले लेंगे। तो यहाँ पे हम x इसको लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स को क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हमें पहले से यहाँ पे दे रखी है कितनी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसलिए हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे let the number of articles produced be x, cost of each article be 2x plus 3। अब हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3 हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे। a है 2, c है 90, तो ये हो जाएगा 180। 180 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन पे 180 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 3 आए। तो ऐसे हमारे दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 15 और 12। 15 इंटू 12 180, 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे आगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ से हम माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x माइनस 6 एक, 2x प्लस 15 दूसरी। इन दोनों को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू हो गया 6, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/2। अब हमने x इसको माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आते, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे x की, ये नहीं लेंगे। तो देयरफॉर तो आगे हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे हमारे 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, यही माना था, 2 इंटू 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 15 रुपीज़ 15। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।